जालोर में जवाई बांध का पानी बहुत बड़ा मुद्दा, सबसे बड़ा मुद्दा। विधानसभा चुनाव में विशाला गांव में जब हम कवरेज करने गए तो वहां कुछ लोग, अभी जो सचेतक बने हैं विधानसभा के, जोगेश्वर गर्ग, उनके सामने भाषण सुनने से पहले कहने लगे कि आप जवाई का पानी, जवाई पुनर्भरण करवाएंगे तभी वोट देंगे। जोगेश्वर गर्ग वादा करते हैं। उसके बाद जब अमित शाह सायला की सभा में आए तो अमित शाह ने भाषण दिया और कहा जवाई नदी सदा नीरा थी, सूख रही है, पुनर्भरण किया जाएगा। नरेंद्र मोदी का भी एक डायलॉग है। अब जालोर के लोगों ने धरना शुरू किया है, महापड़ाव शुरू किया, और इस महापड़ाव में आमंत्रण के लिए वही अमित शाह का भाषण सुनाया जा रहा है। सुनिए आप इस वीडियो में। जवाई नदी को पुनर्जीवित करवाना है, अमित शाह जी को यह वादा याद दिलवाना है, वादा पूरा करवाना है। हमारी ये जवाई नदी सूखती जा रही है मगर उसको जिंदा करने का कोई काम नहीं कर। आप हमारे गर्ग साहब को एमएलए बना दो। गुजरात में कई नदियों को मोदी जी ने पुनर्जीवित किया है, हमारी जवाई नदी को भी पुनर्जीवित करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। जालो तो बड़ी चीज ये है कि किसान संघ जो है, भारतीय किसान संघ, रतन सिंह कानीवाड़ा और खीम सिंह इसमें कहते हैं कि जवाई नदी जब बनाएगी तो जालोर को उसका हक मार दिया गया, यानी कि अगर बांध भर जाता है तो भी रिपेरियन राइट के तहत पानी नहीं छोड़ा जाता। कुओं का जलस्तर सूख गया, जालोर की खेती बर्बाद हो गई। बड़ी चीज है कि जवाई नदी फिर से पुनर्जीवित करने की आवश्यकता है। जालोर के पानी पर जो है, जवाई के पानी पे जालोर का हक तय नहीं हो रहा, ये पाली तक ही सिमट जाती है चीजें। तो बड़ी चीज है कि जवाई का पुनर्भरण किया जाए, या बांध भर जाता है तो भी नदी में पानी नहीं छोड़ा जाता, इसे पाली के लिए स्टोर किया जाता है। अमित शाह का वीडियो सुना करके भाजपा के नेताओं को ही सीधे घेरा जा रहा है। नरेंद्र मोदी भी इसमें घोषणा कर चुके हैं। बड़ा सवाल यह है कि यह जो जवाई नदी है उदयपुर के इधर से निकल के आती है, ये जब पहले बहा करती थी तो जालोर बड़ा सरसब्ज इलाका हुआ करता था। तो ये जोधपुर जो रियासत थी उस वक्त का मामला था। तो ऐसा बताया जाता है कि 1925 से 30 के बीच में इसका एक प्रपोजल बना कि अंग्रेज़ों की जो बिछाई हुई पटरियां थी वो जवाई नदी के बहाव के कारण बह जाती थी। तो जो अंग्रेज इंजीनियर थे उन्होंने प्रस्ताव दिया कि इस नदी पे एक बांध बना दिया जाए। लेकिन उस वक्त जो जोधपुर के प्रधानमंत्री हुआ करते थे, पंडित सुखदेव प्रसाद काक, उनकी जागीर के गांव जालोर के उमेदाबाद गोल गांव जिसका नाम है वो था। वहाँ अच्छा ये भंवरानी वगैरह, इन्हें धान का कटोरा कहा जाता था। आहोर के आसपास अनार की बेदाना फसल जो है वो हुआ करती थी। बड़ा सरसब्ज इलाका था। तो जालोर की खेती सूख जाएगी तो प्रधानमंत्री सुखदेव प्रसाद काक ने इससे इनकार कर दिया कि नहीं, बांध नहीं बनाया जाएगा। उसके बाद वो जो इंजीनियर थे वो कोशिश करते रहे। एक वक्त ऐसा आता है कि उन्होंने प्रपोजल 28 फीट का दिया था कि 28 फीट का बांध बनाया जाएगा तो चीज़ें प्रभावित नहीं होगी, लेकिन प्रधानमंत्री सुखदेव प्रसाद काक उसे लागू नहीं होने देते हैं। अब वक्त बदलता है और वही इंजीनियर जोधपुर के प्रधानमंत्री बन जाते हैं बाद में। तो चूंकि उनका खुद का मामला था तो उन्होंने 40 फीट का बांध बना लिया। बनते बनते 45 हो गया और आज ये बांध 62 फीट यानी 61.25 फीट का है। और बारिश का पानी जो जालोर बह के जाना चाहिए था ना इस नदी में, कई बार बाढ़ आती है। पहले समय से पहले अगर ये बांध भर जाता है तो पानी छोड़ दिया जाता है, अचानक छोड़ा जाता है। ऐसे नहीं कि जुलाई में अगर बांध 60 फीट भर गया तो धीरे धीरे छोड़े, नहीं। अफसरों को खुद पता नहीं कि 1 घंटे में एक बारिश में कितना कैचमेंट से पानी आएगा, और अक्सर लोग मारे जाते हैं, लेकिन सरकारों को इसकी परवाह नहीं है। निश्चित तौर पे किसानों का ये प्रदर्शन बड़ा प्रभावी और बड़ा सुनने वाला रहता है, लेकिन पाली में भी इसी तरह से किसान प्रदर्शन करते हैं कि भाई जालोर को नहीं दिया जाए। 2 जिलों का यह मामला, जालोर के नेता निश्चित तौर पे कमजोर पड़ते हैं इसमें, चाहे वो विधायक भीनमाल के हों, चाहे आहोर के हों, चाहे जालोर के। बोलते जरूर हैं। मैंने जोगेश्वर गर्ग का एक भाषण सुना है, कहीं मेरे पास रिकॉर्ड में भी होगा, कि जवाई बांध जो है, उस समय विपक्ष में हुआ करते थे, तो जवाई बांध जो है उसको तोड़ दिया जाना चाहिए बम लगा के। लेकिन अब खामोश हैं, मौन है, शांत है। ये शांति कब टूटेगी? क्या वाकई में जालोर को पुनर्भरण का झुंझुना ये दिखाया जाएगा, या अगर ये भर जा रहा है तो इसे खाली करके नदी को पुनर्जीवित करने की कोशिश भी किया जाएगा? खाली करके नहीं, जितना राइपेरियन राइट यानी 66% से ऊपर जो पानी है उसे थोड़ा छोड़ा जाए।
जोगेश्वर गर्ग क्या इसके लिए प्रयास करेंगे या अन्य नेता प्रयास करेंगे, बड़ा सवाल है। आपको क्या लगता है कि जालोर जिले के हक को लेकर किसान जो प्रदर्शन कर रहे हैं उसको लेकर आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके बताएं, वीडियो को लाइक शेयर करें। और हाँ, एक बात और, चुनाव निपट चुके हैं तो सरकार इसको कितना गंभीरता से लेगी, इस पर भी अपनी राय प्रकट करें।